आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठा ने मथुरा में किया ऑपरेशन जागृति लॉन्च। आगरा मंडल में बढ़ते महिला शोषण और आपराधिक मामलों को लेकर महिलाओं तथा लड़कियों को जागरूक करने के लिए एडीजी आगरा जोन ने ऑपरेशन जागृति को अनौपचारिक रूप से लॉन्च किया, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम ऑडिटोरियम छटीकरा रोड वृंदावन में किया गया। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनके संबंधित जागरूकता के लिए समुदाय स्तर पर सघन आउटरीच प्रोग्राम 1 नवंबर 2023 से आगरा जोन उत्तर प्रदेश पुलिस के नेतृत्व में किया गया, जहां पर कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठा कर रही थी। वहीं ऑपरेशन जागृति औपचारिक लॉन्चिंग कार्यक्रम में आईजी आगरा दीपक कुमार, एडीजी अलीगढ़ सलभ कुमार मथुरा आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी एसएसपी, एसपी, सीडीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर सभी अधिकारियों ने कार्यक्रम में आई छात्राओं और अन्य सभी से अनुरोध किया कि आज के दौर में अधिक घटनाएं ऐसे सामने आती हैं जिनके परिवार के लोग बच्चियों के साथ होने वाली यौन शोषण की घटनाओं को घर में ही दबा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बच्चियों को जागरूक होना है और उसी के लिए ऑपरेशन जागृति का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो गांव-गांव पंचायत में जाकर समूह के द्वारा इस तरह के मामले को लेकर जागरूक करें, ताकि कुछ समाज में लोग ऐसे भी हैं जो घरेलू ज़मीन, खेत या अन्य मामूली विवादों के लिए महिलाओं को आगे कर सच्चाई छुपाने का काम कर रहे हैं। देखिए मथुरा से अभिषेक सिंह के साथ न्यूज नेशन 81। कैसे आपने लगा कि इसकी जरूरत है ऑपरेशन जागृति की? जी देखिए, यहाँ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है और उसी की श्रृंखला में जब मैंने आगरा जोन का कार्यभार संभाला तो मैंने कुछ ट्रेंड्स यहाँ पे क्राइम के ट्रेंड्स स्टडी करने का प्रयास किया और उसमें मैंने देखा कि महिला संबंधी जो अपराध है वो काफ़ी अग्रणी है, इन द सेंस कि यहाँ पे काफ़ी महिला संबंधी अपराध हैं। तो इनका कारण क्या है? चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को मूल में जाना चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है। तो जब इसकी खोज करने का प्रयास किया तो देखिए कि 4 प्रकार के ट्रेंड्स हैं। एक तो जो मूल रूप से महिला संबंधी अपराध ही हैं और जिसमें महिला या तो यौन शोषण का विक्टिम बनती है या फिर किसी अन्य डोमेस्टिक वायलेंस का या किसी अन्य प्रताड़ना का वो शिकार बनती है और उसमें जो सदमा उसको होता है, उस सदमे से बाहर उभरने में काफ़ी दिक्कत होती है और इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग का बहुत बड़ा और अहम रोल होता है और इसी को एक उद्देश्य बनाते हुए कि किस तरह से हम जो हमारी ट्रॉमेटाइज्ड महिलाएं हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनी हैं, जो बलात्कार, शीलभंग, इन सब मामलों का शिकार बनी हैं, किस तरह से इस सदमे से बाहर निकालें और उनको मेन स्ट्रीम करें ताकि एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तो पहला तो ये मुद्दा था। दूसरा, मैंने देखा कि आखिर क्राइम इतना क्यों है महिलाओं के विरुद्ध, तो उसमें कई सारे ऐसे मुकदमे थे जो फॉल्सली रिपोर्टेड थे और वो मुकदमे मूल रूप से ज़मीनी विवाद थे या लैंड डिस्प्यूट्स थे या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे या पारिवारिक विवाद थे और उसको संगीनता देने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर महिला संबंधी सेक्शंस को ऐड कर दिया जा रहा था और एफआईआर दर्ज की जा रही थी। तो इस प्रवृत्ति ये बहुत ही एक डेंजरस ट्रेंड है और इस प्रवृत्ति से निपटने के लिए मेरा ये मानना था कि हम संवाद के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू महिलाओं को समझाएं, समाज के लोगों को समझाएं कि आप महिलाओं को इस तरह की ढाल नहीं बना सकते हैं। और दूसरा कि लीगल रूप से भी जो फॉल्स रिपोर्टिंग होती है उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, उसके रिपरकशंस होते हैं। यू कैन बी इम्प्लीकेटेड फॉर फॉल्स रिपोर्टिंग। तो ये भी समझना हमको ज़रूरी
है कि हम कुछ भी जाकर नहीं लिखा सकते, जो सत्य है घटना उसी को हम लिखा सकते हैं। तीसरा जो बिंदु था, मैंने देखा कि 363-66 के केसेस ये काफ़ी हद तक की होते थे और आए दिन ये सुनने में मिलता था कि एक लड़की मतलब अपहरण हो गया या एक महिला का अपहरण हो गया या लड़की का अपहरण हो गया, और ये चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रेसिंग थी कि मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सामाजिक अपराध है और ये इस तरह से क्यों हो रहा है। तो इसको जब खोजा और इसमें अध्ययन किया तो पाया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर बच्चियों और बच्चों को माता पिता से संवाद करने का उतना अवसर प्राप्त नहीं है। माता पिता अभिभावक जो हैं वो संवाद में शायद नहीं विश्वास करते हैं और इसी कारण बच्चे बच्चियाँ एक्सट्रीम स्टेप लेके या तो इलोपमेंट कर लेते हैं या फिर जो है सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम न केवल अपनी बच्चियों को, बच्चों को और उनके अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स को, माता पिता को भी समझाएं और उनको संवाद के प्रति प्रेरित करें, ताकि जो भी उनकी मन की स्थिति है, मनस्थिति है, वो अपने पेरेंट्स से वो बता सकें, पेरेंट्स उनको समझा सकें उनका क्या दायरा है, ताकि वो यौन शोषण से बच सकें। इसके बारे में वो उनको एजुकेट कर सकें। तो जब तक कि हम पेरेंट्स को नहीं एजुकेट करेंगे वो अपने बच्चों को नहीं कर पाएंगे और हम सभी कम्युनिटी के सभी अंगों को इसीलिए हम टारगेट कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने अपने आईजी आगरा रेंज से बात की और डीआईजी अलीगढ़ रेंज से बात की और मैंने बताया कि मेरे मन में इस तरह का है एक भाव और एक इस तरह का एक वो चल रहा है मेरे दिमाग में कि इसको किस तरह से निपटाया जाए या इस पे हम किस तरह से आगे प्रोसीड करें। उसके बाद मैंने डिविजनल कमिश्नर आगरा और डिविजनल कमिश्नर अलीगढ़ से भी बात की और फिर ये बात हमने सोची कि क्यों ना हम सब साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ें और इसलिए प्रशासनिक विभाग सभी डीडीओज़ को नोडल अधिकारी बनाया गया, जिनके अंदर सभी प्रकार के प्रशासनिक विभाग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के